ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं अर्थ शब्द का अर्थ अनंतर। अनंतर के लिए प्रयोग करने पर उच्चारण से श्रवण से भी मंगल हो जाता है। तो पूर्व पीछे ने कहा कभी कभी अन्य कहने के लिए अर्थांतर के लिए भी कहते हैं, अनंतर के बिना अर्थांतर कहो। तो उसमें कहा अर्थांतर जो कहेंगे अन्य अर्थ अर्थांतर अन्य, तो जिस किसके अन्य कहने के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं, सब तो कुछ किसका अनंतर है ही। तो अनंतर यदि कहेंगे हेतु के अनंतर, हेतु का आक्षेप कर कहेंगे तो यदि कहेंगे तो वो हेतु से अर्थांतर, हेतु से अर्थांतर कहेंगे तो अनंतर के बराबर फलतः पूर्व प्रकृत अपेक्षा अर्थांतर कहेंगे तो फल अनंतर अर्थ हो जाता है। और तस्मादिदम अर्थांतर कहेंगे तो अन्य अर्थ, तस्मादिदम अन्य अर्थ कहेंगे तो हेतुत्व की प्रतीति नहीं होती है। क्यों तस्मादिदम अनंतरम कहेंगे तो हेतुत्व की प्रतीति होती है। अनंतरम अर्थांतर में भेद है। अर्थांतर अन्य अर्थ अर्थांतरम, इससे एक अर्थ से दूसरा अर्थ अर्थांतर हुआ। अनंतर कहेंगे तो उसके अनंतर, अनंतर कहेंगे तो उसके बाद। अर्थांतर और अनंतर में यदि अनंतर है तो कारण के बाद कार्य होता है, कार्य के पहले पूर्व कारण होता है, तो कार्य कारण में अनंतर्य होता है, हेतुत्व की प्रतीति होगी। किंतु अन्य अर्थ कहेंगे तो कार्य कारण भाव हो सकता नहीं हो सकता है, इसलिए अनंतर अर्थ कहेंगे तो अर्थांतर भी आ गया। इसमें पूर्व पीछे कहता है खाली अनंतर अर्थ कहेंगे तो अनंतर कहेंगे तो हेतुत्व की प्रतीति यदि हो जाए तो अस्वाद अनंतर गौ, इसमें भी हेतुत्व का भान हो जाए। अस्वाद अनंतर गौ, तो अस्वाद अनंतर गौ कहेंगे तो गौ हो गया अनंतर, अस हो जाएगा कारण, गौ होगा कार्य। ऐसा है, इसमें कार्य कारण तो ही नहीं, तो ये वहाँ भी हेतुत्व की प्रतीति हो जाए। कहने से इतना वाच्यम अस्वाद अनंतर गौर इत्यत्र हेतुत्व भानापत्ति इतना वाच्यम। यहाँ अश्व और गौ में अश्व पहले आया, उसके बाद गौ आया, या अश्व पहले चला गया उसके बाद गौ चला गया। काल व्यवधान है या नहीं है? बीच में खड़े हैं, अश्व खड़ा है, गौ भी खड़ा है। अश्व के बाद गौ, गौ के बाद और एक गौ, उसके बाद फिर एक अश्व, बीच में कोई देश व्यवधान नहीं है। काल देश व्यवधान वहाँ है, अनंतर का अर्थ अंतर व्यवधान रहित, बीच में व्यवधान है या नहीं? व्यवधान होने पर भी अनंतर शब्द जो कहते हैं गौण प्रयोग है। अनंतर का था, अनंतर का तो अवहित उत्तर, व्यवधान होने पर भी अनंतर कहा जाता है। दिवाली पहले या गोपाष्टमी पहले? दिवाली के अनंतर गोपाष्टमी,
दिवाली के अनंतर गोपाष्टमी है ना, गोपाष्टमी के अनंतर दिवाली। किसको मालूम है? दीपावली के अनंतर गोपाष्टमी। दीपावली के अनंतर गोपाष्टमी मालूम नहीं किसको? पूर्णिमा उसके बाद आएगा ना, गोपाष्टमी के बाद पूर्णिमा है ना। नहीं, दिवाली के बाद पूर्णिमा है या पूर्णिमा का दिवाली बताओ? अभी जाने वाले हैं। दिवाली के बाद पूर्णिमा है या पहले पूर्णिमा उसके बाद दिवाली? दीपावली के बाद दिवाली के अनंतर पूर्णिमा। दिवाली के अनंतर है ना, बीच में कोई व्यवधान नहीं। व्यवधान होने पर भी अनंतर शब्द प्रयोग किया गया है। ये गौण अनंतर्य है। मुख्य अनंतर्य होगा तो बीच में व्यवधान नहीं होगा। ये सिद्धांति कहता है तयोर देशतः कालतः वा व्यवधानेन, तयो गवाशयो अश्व और गो में कहीं या तो देश से व्यवधान है अथवा काल से व्यवधान है। व्यवधान होने से अनंतरस्य आगे अमुख्यत्वात्, मुख्य नहीं अनंतर्यम। अनंतर का था अव्यवहित, अव्यवहित नहीं व्यवधान है। व्यवधान होने पर भी अनंतर्य कहते, उसको ले करके इसके बाद कहकर अनंतर्य कह दिया पश्चात होने से, इसलिए गौण अनंतर्य है, मुख्य नहीं है। और सामग्री फल में सामग्री कारण कलाप सामग्री एक कारण नहीं, संपूर्ण सामग्री है तो कार्य बनेगा, फल हो जाएगा। फल के अव्यवहित तो पूर्व में सामग्री रहती है, हमेशा ही फल के अव्यवहित पूर्व में सामग्री के अनंतर फल है। तो सामग्री फल, अतः सामग्री फलयोरेव मुख्यम अनंतर्यम। सामग्री फल में है अनंतर्यम मुख्य है। व्यवधान है भाई कुछ पूरा सामग्री बनेंगे या सामग्री हो गया, फल होने के देरी है नहीं, मुख्य अनंतर है। क्यों? अव्यवधानात्, सामग्री फल में व्यवधान नहीं, अश्वगो में व्यवधान है। तो इसलिए मुख्य अनंतर्य होने से वहाँ हेतुत्व प्रतीति, सामग्री फल में हेतुत्व कार्य कारण हो। तस्मिन् उक्ते सत्य अर्थांतरत्व न वाच्यम। यदि हेतु कह दिया तो हेतु से आगे कार्य होगा तो अर्थांतर अपने आप हो गया, अर्थांतर कहना कोई जरूरत नहीं। तस्मिन् उक्ते अनंतर में हेतु फल कथन कर दिया तो अनंतर कह दिया तो वह अर्थांतर कहने की आवश्यकता नहीं, अर्थांतर है ही। ज्ञातत्वात्, ज्ञात है अर्थांतर, हेतु क्या अनंतर कार्य, और वैफल्याच और अनंतर कहने का कोई प्रयोजन नहीं, विफल है। इसलिए अनंतर अर्थांतर कहने का कोई प्रयोजन नहीं। क्या कहने के बाद? अनंतर कहने के बाद हेतु तो हो गया तो अर्थांतर अपना आप आ जाता है। ज्ञातत्वात् कस्य? अर्थांतरस्य, अर्थांतर ज्ञात है। अनंतर जब कहेंगे तो हेतु के अनंतर फल है कार्य, तो अनंतर कहेंगे तो अर्थांतर सिद्ध है, अर्थांतर कहेंगे तो अनंतर नहीं है। फिर यदि अनंतर कह दिया तो अर्थांतर तो कहना कोई जरूरत नहीं, अर्थांतर ज्ञात है और कहना विफल है। अभी विचार का फल, विचार शास्त्र का फल है, फलस्य विचारस्य पूर्व प्रकृति हेतु अपेक्षया। हाँ, फल शास्त्र का फल है विचार, फल से विचार से पूर्व प्रकृति हेतु अपेक्षया। पूर्व प्रकृत कुछ हेतु की अपेक्षा करेंगे, शास्त्र के पूर्व प्रकृत हेतु। फल है विचार, उसके पूर्व, उसके पर में पूर्व अव्यवहित पूर्व में क्या होगा? हेतु कारण। यदि बलाद अर्थांतरत्वं तस्य, अर्थांतर हो जाएगा नहीं। पूर्व प्रकृत हेतु की अपेक्षा करेंगे, फल है विचार, विचार के पूर्व प्रकृत हेतु है, हेतु कारण, तो विचार हेतु अपेक्षा अर्थांतर है नहीं। हेतु कहेंगे तो बलाद यद अर्थांतरत्वं तस्य अनंतर से अभिन्न है, अनंतर से अतिरिक्त नहीं रहा। अनंतर कहेंगे तो अर्थांतर उससे अंतर्भूत आ गया। तस्य अनंतर अभेदात, अनंतर अभेद होने से क्या होगा? फिर पृथक अर्थांतर कहना कोई जरूरत नहीं। न पृथक अर्थ शब्दार्थत्वम, अर्थ शब्द का अर्थ फिर अर्थांतर कहना कोई जरूरत नहीं।
इस अध्याय इस अध्याय के भाष्य का आयोजनियम अनंतर अव्यतिरेकात्। अनंतर कहेंगे तो अर्थांतर उससे अंतर्भूत हो गया, उससे अभिनय अलग होना जरूरत नहीं। तो अर्थांतर कहने के लिए पूर्व पक्ष ने कहा था, कहेंगे पूर्व प्रकृत की अपेक्षा करेंगे तो अनंतर से अभिनय हुआ, क्योंकि वस्तुतः अनंतर तो हेतु कार्य कारण में है। यद्वा पूर्व प्रकृति अर्थे अपेक्षा, पूर्व प्रकृति अपेक्षा, पूर्व प्रकृति अर्थे अपेक्षा, पूर्व प्रकृति अर्थ में जिसकी अपेक्षा है, पूर्व प्रकृति अर्थ है और आगे अर्थांतर है, दूसरे अर्थ है। अर्थांतरताया तस्या फलम, फल मतलब ज्ञान, अर्थांतर का ज्ञान, फल है ज्ञान, पूर्व प्रकृति अपेक्षा तस्का फल, तद्वारा अनंतर्य अव्यतिरेकात्, ज्ञान के द्वारा अनंतर पूर्व प्रकृति अपेक्षा जो अर्थांतर है, अर्थांतर का फल है ज्ञान, कोई ज्ञान के द्वारा अर्थांतर कारण पहले उसका फल है ज्ञान, पूर्व प्रकृति की अपेक्षा उसका अर्थांतर हो गया, उसका फल है अर्थांतर का ज्ञान, ज्ञान हो गया तो ज्ञान के द्वारा अनंतर अर्थ हो गया, अनंतर ज्ञान, क्योंकि ये पूर्व अर्थांतर, अर्थांतर का ज्ञान, अर्थांतर का ज्ञान होगा तो ज्ञान उसके बाद होगा, ज्ञान के पहले विषय अर्थांतर का ज्ञान, तस्या ज्ञान है परम, पूर्व प्रकृत अर्थांतरता, पूर्व प्रकृति अपेक्षा से अर्थांतरता, ऐसा हो गया पूर्व प्रकृत अपेक्षा, पूर्व प्रकृति अपेक्षा का फल है ज्ञान, तो ज्ञान के द्वारा वो अनंतर अर्थ हो गया, ज्ञान के द्वारा कहने से ज्ञान के बाद वो अर्थांतर हो गया तो अनंतर्य हो गया ही, अर्थात अनंतर्य अभिहित पूर्व बीच में ज्ञान व्यवधान हुआ, अर्थांतर हुआ, तो अर्थांतर होगा तो अनंतर्य से भिन्न नहीं है, अनंतर्य के अंतर्भूत है, अर्थांतर अनंतर्य के अंतर्गत है, अनंतर अव्यतिरेकात्, तज ज्ञान तस्या ज्ञान तो अंतर्भावात्, अनंतर अर्थांतरता का ज्ञान हो गया, अर्थांतरता का ज्ञान हो गया तो तस्या, यदि अनंतर का ज्ञान हो गया तो अर्थांतरता का ज्ञान हो गया, तस्या ज्ञान अनंतर, तस्या ज्ञान तो अंतर्भावात्, तज ज्ञान अनंतर से ज्ञाने, तज ज्ञान क्या था, अनंतर का ज्ञान होने पर तस्या अर्थांतरताया ज्ञान तो अंतर्भाव हो गया, अर्थांतर का ज्ञान हो गया, ज्ञान से अंतर्भाव हो गया, न अर्थ शब्दार्थता कस्य अर्थांतरता है, अर्थांतरता अर्थ शब्द का अर्थ नहीं, क्योंकि अनंतर का ज्ञान हो गया तो अर्थांतर ज्ञान हो जाएगा, इसलिए तज्ज्ञाने अनंतर से ज्ञाने तस्य अर्थांतरता है, ज्ञान तो अंतर्भूत हो जाने से अर्थ शब्दार्थ अर्थांतर नहीं है। अभी अर्थ शब्द का था अनंतर्य हुआ, अनंतर्यम अर्थो यस्य कस्य अर्थ शब्द, न अनंतर्यार्थकत्वेपि कस्य अर्थ शब्द अनंतर्यार्थक हो गया, किंतु अनंतर जिसके अनंतर उसको अवधि कहेंगे, यस्माद अनंतरम वो अवधि है, किसके अनंतर, खाली अनंतर कहेंगे तो नहीं होगा, किसके अनंतर, अनंतर है तो किसके अनंतर, दिवाली के अनंतर है पूर्णिमा या गोपाष्टमी के अनंतर है, कोई अवधि चाहिए। अभी हम जाएंगे तो यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो पहले रुड़की आएगा, उसके बाद हरिद्वार हैं, फिर कैसे हरिद्वार के बाद में रुड़की है, बाद में हरिद्वार, ऋषिकेश में से जाएंगे तो रायवाला है, बाद में रुड़की है, हरिद्वार है, अब हरिद्वार बाद में या रुड़की बाद में, हरिद्वार पहले या रुड़की पहले, रायवाला के पहले हरिद्वार है, दोनों, रायवाला के पहले कौन है,
तो हरिद्वार पहले है या बाद में? बाद में। हरिद्वार बाद में, रुड़की पहले। रुड़की बाद में। तो ये पहले और बाद में जो कहेंगे ना, चाहिए अवधि क्या है? तो अवधि नहीं कहें तो खाली नहीं होगा। ये बड़ा है छोटा है बोलो? इसकी अपेक्षा बड़ा है, बड़ा है पुस्तक की अपेक्षा। इसलिए ये अपेक्षाकृत होने के कारण उसकी अवधि बताओ, किसके अनंतर्य हो? अभी ये अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ कहा था अनंतर्य, तो किसकी अनंतर्य, अवधि क्या है? अर्थ तो अनंतर हो गया, अनंतर्य से अवधि कहो, ऐसा संख्यान से बताते। अति सती च अनंतर्यार्थत्वे, अनंतर्यार्थत्वे सती, अत शब्द से अनंतर्यार्थ कहो सिद्ध हो गया। होने पर क्या होगा? किसके अनंतर? जिसके अनंतर धर्म जिज्ञासा नियमतः ब्रह्म जिज्ञासा, द ब्रह्म जिज्ञासा का जो हेतु होगा उसको अवधि कहेंगे। इसमें एक दृष्टांत देते हैं। इसके पहले धर्म जिज्ञासा होती है। धर्म जिज्ञासा किसके बाद होते मालूम है? अथा तो धर्म जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा कब होगी? वेद अध्ययन करने के बाद। वेद अध्ययन नहीं करके धर्म जिज्ञासा नहीं। गुरुकुल में जाकर वेद अध्ययन किया, समावर्तन होने के पहले जब यूनिवर्सिटी कहते अथा तो धर्म जिज्ञासा, अभी नहीं जाओ, धर्म के विचार करके धर्म के ज्ञान हो तभी गृहस्थाश्रम में जाना। वेद अध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा होती है। जैसे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते। धर्म जिज्ञासा किसकी अपेक्षा करती है? वेदाध्ययनम। वेदाध्ययन अपेक्षा करके तो धर्म जिज्ञासा होने के बाद वेदाध्ययन करना है। पूर्ववृत्तम, उसके अपेक्षा पहले वेदाध्ययन हो तभी धर्म जिज्ञासा है। नियमेन अपेक्षते, नियमेन, कभी अपेक्षा कभी अपेक्षा अनपेक्षा ऐसा नहीं, नियमेन। कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम। नियत पूर्ववृत्ति हो तो कारण होगा, कभी पूर्व में रह गया तो कारण नहीं होता है। कारण कार्य नियत पूर्ववृत्ति है, लक्षण है कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम। नियमेन अपेक्षते, नियमेन व्यापक है कारण। वेदाध्ययन नियमेन अपेक्षते, अपेक्षते कर्ता कौन अपेक्षा करने वाला? हाँ, धर्म जिज्ञासा। अपेक्षा का कर्म क्या है? वेदाध्ययन। वो कब होता है? पूर्ववृत्तम, धर्म जिज्ञासा के पहले वेदाध्ययन, आगे फिर धर्म जिज्ञासा होती है। इसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा का पूर्ववृत्त कुछ जिसकी अपेक्षा करती है ये कहना पड़ेगा। एवं इस प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा भी इसकी यथ पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते तद वक्तव्यम। ब्रह्म जिज्ञासा जिसकी अपेक्षा करते नियमतः और पूर्ववृत्त, वही कहना पड़ेगा अवधि। जिसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा किसके बाद? इसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा भी उसके बाद कहना है, जिसके बाद, जिसके उस नियम है ना, जिसकी अपेक्षा करती ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा किसकी अपेक्षा करती है? वेदा, नियम है ना। इसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा भी जिसकी अपेक्षा करके नियम है ना, उसके अनंतर कहना पड़ेगा ब्रह्म जिज्ञासा। नियमेन अपेक्षते, यत् पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते, यहाँ कर्ता कौन है? ब्रह्म जिज्ञासा, जिसकी अपेक्षा करे। तद वक्तव्यम, वही है अवधि, उसको कहना पड़ेगा। इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा। अभी किसके बाद नहीं कहा, जिसके जिसकी ब्रह्म जिज्ञासा नियमेन अपेक्षा करेगी पूर्ववृत्त, उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा अवधि उसको कहना पड़ेगा। तद वक्तव्यम। टीका में यह नियमेन पूर्ववृत्तम, पूर्ववृत्त का अर्थ पूर्वभावी, पूर्व भवती, पूर्व होने वाला। नियमेन पूर्ववृत्त में कहने से क्या हुआ? असाधारण कारणम, असाधारण, सामान्य कारण नहीं, असाधारण कारण, पुष्कल कारणम। जो पुष्कल कारण पूर्ण पर कारण है, जैसे कार्य के पूर्व क्षण में सामग्री है, सामग्री है पुष्कल पर्याप्त कारण। असाधारण कारण, साधारण देश काल आदि समय आदि कारण, ये तो नहीं,
असाधारण कारण पुष्कल कारण त्यावत। काल कार्य मात्र के प्रति काल कारण है ना, नहीं तो किसी कार्य करने के लिए उसके पहले काल नहीं मिलेगा, बताओ मिलेगा? वो साधारण कारण, उसको विचार करना नहीं। अभी घट बनाने के लिए काल भी कारण है, नायक लोग बताते काल कारण है, तो घट बनाने के लिए काल को लाना पड़ता है? कुछ करना नहीं पड़ता, वो साधारण कारण। तो असाधारण कारण जिसके बाद जिसकी अपेक्षा करते, साधारण कारण की अपेक्षा नहीं, साधारण कारण तो यही उपलब्ध है। कार्य उत्पत्ति होने के लिए असाधारण कारण किसकी अपेक्षा करता है? ब्रह्म जिज्ञासा होने के लिए असाधारण जिसकी अपेक्षा करती है वो पूर्ववृत्त कहना पड़ेगा, पूर्वभावी कहना पड़ेगा। पुष्कल तो जो पुष्कल कारण होगा ब्रह्म जिज्ञासा के पूर्व क्षण नियम अपेक्षित होगा, वही होगा अवधि। तदेव अवधि रीति वक्तव्यम, वो अवधि किसके? आनंतर्य के अवधि। किसके आनंतर्य? जो नियमेन अपेक्षित है ब्रह्म जिज्ञासा के पूर्व, नियमेन जो उसका पुष्कल कारण जो हेतु है, जिसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा होती है, उसकी अपेक्षा करेंगे। अभी क्या है होगा कि स्वाध्याय के बाद ले लो, इसे धर्म जिज्ञासा स्वाध्याय के बाद है, ब्रह्म जिज्ञासा भी स्वाध्याय के बाद ले लो। ननु अस्तु धर्म विचारे इव ब्रह्म विचारे भी वेदाध्ययन पुष्कल कारण। धर्म विचार धर्म जिज्ञासा के लिए क्या पुष्कल कारण है? पहले आया अभी धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्त वेदाध्ययन का पीछा करती है। धर्म विचार में पुष्कल कारण कौन हुआ? जैसे धर्म विचार में पूर्ववृत्त वेदाध्ययन कारण हुआ, नियमन कारण हुआ, इसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा के लिए वही वेदाध्ययन को कारण मानो, पुष्कल कारण। धर्म जिज्ञासा के पहले वेदाध्ययन है पुष्कल कारण, धर्म जिज्ञासा के पहले वेदाध्ययन है। इस प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा के पहले भी वेदाध्ययन को पुष्कल कारण मानो। ननु अस्तु धर्म विचार ब्रह्म विचार भी वेदाध्ययन पुष्कल कारण। एक बार अवधि मालूम हो गया वेदाध्ययन, उसे धर्म जिज्ञासा, उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा भी वेदाध्ययन को अपेक्षा करें। ऐसा संक्रांति कर दी बात नहीं। स्वाध्याय अनंतर्यंतु समानम, साधारण कारण है। स्वाध्याय के अनंतर जो कहा है असाधारण कारण नहीं। समानम क्या क्या अर्थ क्या? ब्रह्म विचारे साधारण कारण है। साधारण तो धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, उसके लिए वेदाध्ययन तो साधारण कारण, न पुष्कल कारणम। पुष्कल पर्याप्त, पर्याप्त कारण न, साधारण कारण नहीं है वेदाध्ययन। धर्म जिज्ञासा के लिए तो वेदाध्ययन कारण, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए पुष्कल कारण नहीं है। पूरा पीछे कहता है उसका ज्ञान, वेदाध्ययन वेद के ज्ञान हो, उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करें। ये तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, इसे श्रुति वाक्य है बृहदारण्यक में। यज्ञ दान तप से ब्रह्म को विविदिशन्ति, वेदितुम इच्छन्ति। यज्ञ दान तप वेदितुम इच्छन्ति कहे तो ज्ञान का साधन कहा गया। इसमें थोड़ा मतभेद है। वेदितुम इच्छन्ति में विद धातु से विविदिशन्ति, विद धातु से सन प्रत्यय किया, किस सूत्र से? धातु कर्म समान करते क्या? इच्छायाम, इच्छायाम विकल्प से सन हुआ, वेदितुम इच्छन्ति। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो इच्छा करेगा तो वेदितुम इच्छन्ति। शिष्या पठन्तु यदि गुरु इच्छति, गुरु पिपठिष्यति बनेगा? नहीं, अन्य पर समान करते गए। स्वयं करना चाहता है तो पिपठिष्यति, स्वयं पढ़ना चाहता है। और शिष्या पठन्तु यदि गुरु इच्छति कहते पिपठिष्यति नहीं बनेगा। बच्चा खा ले से माता चाहती, हाँ सन प्रत्यय नहीं होगा। स्वयं खाना चाहता है तो सन होगा, समान करते गए। तो वहाँ विविदिशन्ति वेदितुम इच्छन्ति, विद धातु से सन प्रत्यय हुआ।
अभी प्रधान कौन है? इच्छा प्रधान है या ज्ञान प्रधान है? प्रत्यार्थ प्रधान होता है। प्रकृति अर्थ कौन हो गया? विदितुम इच्छन्ति, इच्छार्थ प्रधानम। विदितुम इच्छन्ति, विविधि शांति मतलब इच्छन्ति, विदितुम इच्छन्ति। अभी यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तपसा तृतीयांत है। तृतीयांत कर्ण साधन है। ये साधन किसका? वेदन का साधन है या इच्छा का साधन है? विविध संति का वेदितुम इच्छन्ति, इच्छार्थ प्रत्यार्थ प्रधान है। प्रधान के साथ तो अन्य होता है पूर्व पदार्थ का। राजपुरुषम आनय, राजपुरुष में प्रधान कौन है? पुरुष प्रधान। राज्ञ पुरुष उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष में। राजा बड़ा कोई बात नहीं, जो लाते हैं प्रधान का अन्वय होता है आनयन के साथ। प्रधान कौन है? पुरुष का अन्वयन होता है, राजा का नहीं। वो राजा बड़ा है वाला कि राज पुरुषम जो के तो पुरुषार्थ प्रधान समास में उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। इसी प्रकार विविधि संति में यज्ञ दान तपसा, यज्ञ दान तप करण साधन है। किसका साधन है? विविध संत में जो अर्थ प्रधान है। किस कौन सा अर्थ प्रधान है? इच्छा, सन प्रत्यार्थ इच्छा। विदिता सन प्रत्यय हुआ, विदितुम इच्छन्ति, इच्छा प्रधान हुआ। तो यज्ञ दान इच्छन्ति ऐसा कह करके विविधिशा ज्ञान जिज्ञासा का साधन यज्ञ दान तप। ज्ञान का साधन नहीं, इच्छा का साधन। ज्ञान की इच्छा जिज्ञासा। विविधिशा का साधन यज्ञ दान तप। यज्ञ दान तप करेंगे तो जिज्ञासा होगी, विविधिशा होगी। इसका साधन वाचस्पति मिश्र कहते हैं। अच्छा, अभी कोई जाना चाहता है अश्वेन जिगमिषति, क्या कहा? अश्वेन जिगमिषति का तो गंतुम इच्छति, गम धातु से सन प्रत्यय हुआ। अभी गम धातु अर्थ प्रधान है या सन प्रत्यय अर्थ प्रधान है? सन प्रत्यय अर्थ प्रधान, प्रत्यय इच्छा है, गंतुम इच्छति। अश्वेन तृतीया विभक्ति करण साधन। ये अश्व साधन गमन का है या इच्छा का? इच्छा के साधन होगा। यद्यपि जिगमिषति में सन प्रत्यार्थ प्रधान होता है। अश्वन जिगमिषति से कोई नहीं कहता अश्वन इच्छति। अश्वन गंतुम, गमन का साधन अश्व है, इच्छा का साधन है। इसी प्रकार विविधि संति में सन प्रत्यार्थ प्रधान होने पर भी वेदितुम इच्छन्ति, वेदन का साधन यज्ञ दान तप। विवरणकार मत है यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तपसा तृतीय विभक्ति वेदान वचन है ना। ये सब किसका साधन? वेदन ज्ञान का साधन। ये सिद्धांत होता है। तो यज्ञ दान तपसा ज्ञान का साधन हुआ। क्योंकि यज्ञ दान आदि किसी अन्य कर्म के लिए कहा गया तो ज्ञान का साधन कैसे होगा? यज्ञ आदि का स्वर्ग आदि फल, यज्ञ दान तप आदि का अन्य फल है, तो ज्ञान का साधन कैसे होगा? तो उसमें विचार क्या है? वो जो यज्ञ दान तपसा इत्यादि है तो किस किस के लिए विधान किया गया? निष्काम करेंगे तो ज्ञान का साधन हो जाता है। एक ही यज्ञ आदि साधन स्वर्गादि फल के लिए भी है, और निष्काम करेंगे तो ही ज्ञान का साधन हुआ। एक वाक्य में एक ही साधन दो फल के द्वारा विधान कैसे होगा? सकाम करेंगे तो स्वर्गादि प्राप्ति, निष्काम करें तो ज्ञान का साधन, ज्ञान का तो ज्ञान का साधन तो माना। कैसे होगा? वहाँ कहते वाक्य भेद करके विचार करना। वाक्य भेद, वाक्य से भेद, वाक्य भेद। वाक्य भेद को कहते वाक्य को संयोग, पदों का संबंधों को संयोग होता है। संयोग से पृथकत्व, वेद को पृथकत्व कहेंगे। संयोग से पृथकत्व अर्थात संयोग पृथकत्व। संयोग पृथकत्व का था वाक्य भेद। वाक्य भेद करके एक वाक्य के द्वारा यज्ञ आदि अपने अपने साधन के लिए और दूसरे वाक्य के द्वारा यज्ञ दान तप आदि ज्ञान के लिए है। ऐसे विचार करके निर्णय किया गया वे यज्ञ दान तप आदि ज्ञान के लिए।
देखो इस शंका करता है पूर्व पक्षी ननु संयोग पृथत्व न्याय न वाक्य भेद करे संयोग पृथत्व न्याय फिर आप बताएंगे। यज्ञ न दान इत्यादि श्रुतिया यज्ञादि कर्माणि विधीयन्ते किमर्थम ज्ञानाय विधीयन्ते। यज्ञादि कर्म ज्ञान के लिए विधान किया जाते हैं। ज्ञान के लिए कैसे है संयोग पृथत्व न्याय न। यज्ञादि अलग अलग फल के लिए तो है किंतु श्रुति है तमेतम वेदानुवचन न ब्राह्मणा विविधि संति यज्ञ न दान न तपसा। इस वाक्य से यज्ञादि कर्म ज्ञान के लिए विधान किया गया। ये कैसे हुआ कहते स्वयं सूत्रकार कहते हैं कहेंगे क्या कहेंगे सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुतिर अश्ववत सर्वेशा आश्रम कर्मणाम अपेक्षा। सारे कर्म ज्ञान के लिए साधन। वहाँ विचार हुआ कर्म मोक्ष का साधन है या नहीं, तो सिद्धांति का नहीं कर्म मोक्ष का साधन है ही नहीं। ज्ञान से ही मोक्ष होगा कर्म नहीं। तमेव विदित आत्ममृत्यु में थी ज्ञान ही साधन मोक्ष के लिए। रीते ज्ञान अनुभूति कर्म ज्ञान का साधन नहीं। ठीक है दूसरा अधिकरण विचार हुआ कर्म मोक्ष कर्म मोक्ष का साधन नहीं, तो कर्म ज्ञान का साधन होगा या नहीं। पूरे पीछे कहते और बार बार क्या विचार करना, तो साधन है ही नहीं। मोक्ष का साधन है तो ज्ञान का ही साधन नहीं। सिद्धांति कहता है ज्ञान के लिए सर्वेशा आश्रम कर्मणाम अपेक्षा सर्वापेक्षा सर्वेशा अपेक्षा सर्वापेक्षा सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते। क्योंकि श्रुति है यज्ञ न दान न तपसा विविधि संति विदित मिशंति। ज्ञान का साधन यज्ञ दान तप श्रुति कहती है। पूर्व पक्षी कहता है याद दिला तो अभी तो निर्णय हुआ मोक्ष का साधन नहीं है कर्म, और ज्ञान का साधन फिर कैसे हो जाएगा। कहते अश्ववत दृष्टांत क्या दिया सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते अश्ववत घोड़ा जैसे। घोड़ा जैसे मतलब क्या है खेती करने के लिए लंगड़ खींचने के लिए घोड़ा रखते ना नहीं, घोड़ा लेकर लंगड़ खींचते हल कर्षण कर ले घोड़ा साधन है। हल खींचने के लिए घोड़ा साधन है तो रथ खींचने के साधन होगा। खींचने के लिए घोड़ा साधन नहीं होने पर भी रथ खींचने के साधन है नहीं। इसी प्रकार अश्ववत यह दृष्टांत जिस अश्व जैसे हल आकर्षण साधन नहीं किंतु रथ खींचने के लिए साधन है। इसी प्रकार ये आश्रम कर्म मोक्ष का साधन नहीं होने पर भी ज्ञान का साधन है। ये एक अधिकरण आएगा उसका अधिकरण सर्वापेक्षा अधिकरण सूत्र सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुते रस्वत ये सूत्र आ जाएगा। इस अधिकरण में कहेंगे क्या कहेंगे ज्ञान का साधन यज्ञ दान तप ज्ञान का साधन। ज्ञान का साधन होने से क्या हुआ हे तत्त कर्म फल के लिए तो है किंतु ज्ञान का साधन भी ऐसे कहा जाएगा। तब क्या होगा और यज्ञ दान तप आदि जो है पूर्व मीमांसा में विचार कर धर्म के हुआ धर्म ज्ञान करेगा। धर्म ज्ञान वो सब धर्म वेदाध्ययन करेगा वेदानुवचन यज्ञ दान तप ये सब पुष्कल कारण कहेंगे। तथा च पूर्वतंत्रेण तद अवबोध पुष्कल कारणमिति। पूर्वतंत्र के द्वारा पूर्व में शास्त्र मीमांसा के द्वारा तदवत धर्म का ज्ञान वेद का ज्ञान वेद का धर्म का ज्ञान होगा। ये ब्रह्म विचार के लिए पुष्कल कारण पर्याप्त कारण असाधारण कारण किस कौन होगा धर्म का ज्ञान वेद का अध्ययन कर वेद का ज्ञान धर्म का ज्ञान हो पुष्कल कारण संकत है। ननु भाष्य में ननु यह कर्माबोधानंतरम विशेष धर्म जिज्ञासा करने के लिए खाली वेदाध्ययन था और ब्रह्म जिज्ञासा के लिए क्या है धर्म का ज्ञान कर्म का ज्ञान कर्माबोध। वेदाध्ययन करने के बाद धर्म का ज्ञान कर्म का ज्ञान होगा। कर्माबोध अनंतर्यम ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा खाली वेदाध्ययन के बाद
किंतु ब्रह्म जिज्ञासा के लिए कर्म अवबोध अनंतरम विशेष, ये शंका करता है पूर्वपक्षी। सिद्धांत कहेगा आगे कि धर्म जिज्ञासा के बिना भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है। धर्म जिज्ञासा नहीं करके वेद पढ़ते पढ़ते वेदांत पढ़ा, पूर्व जन्म के पुण्य के कारण वैराग्य है, विवेक है, और ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होगी, गृहस्था समय नहीं जाएगा। श्रुति कहती ब्रह्मचर्य आदि प्रवर्जित, वैराग्य है तो कोई कर सकता, जा सकता है, जाते। इसलिए वेदाध्ययन करना, उसके बाद धर्म ज्ञान होना, धर्म ज्ञान कर्म का ज्ञान होगा तभी ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये सिद्धांत कहेगा न धर्म जिज्ञासा या प्राग भी, धर्म जिज्ञासा के पहले धर्म जिज्ञासा नहीं करे, धर्म के ज्ञान आवश्यकता नहीं, अधीत वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ति। वेदांत थोड़ा अध्ययन करने पर थोड़ा समझ लिया कि प्रपंच मिथ्या है, अद्वितीय ब्रह्म सत्य है, ऐसे सुनने पर पुण्य के कारण विवेक है, वैराग्य हो जाता है, तो ब्रह्म जिज्ञासा उपसंभव है। इसलिए इसको अनंतर नहीं लेना। टीका में देखो, यह ब्रह्म जिज्ञासायाम विशेषो असाधारण कारण, पूर्वपक्षी जो कहना कर्मावधानंतरम विशेष, यह का अर्थ ब्रह्म जिज्ञासा में विशेष क्या है? कर्मावधानंतरम, यह का अर्थ यह तत्र ब्रह्म जिज्ञासायाम विशेष कारण, विशेष कारण में तो असाधारण कारण, विशेष कारण क्या अर्थ है? असाधारण कारण क्या है? कर्मावबोध, विशेष कारण कैसे हुआ? ये संयोग पृथकत्व न्याय, जो संयोग पृथकत्व न्याय इसमें दे दिया। कुछ समय है कहीं एकस्य तु उभयार्थत्वे संयोग पृथकत्वम, ऐसा है? एकस्य तु उभयार्थत्वे संयोग पृथकत्वम, ये जैमिनी सूत्र है, पूर्व मीमांसा सूत्र। एकस्य वाक्यस्य कर्मण उभयार्थत्वे, एकस्य वाक्यस्य उभयार्थत्वे संयोगस्य पृथकत्वम वाक्य भेद। एकस्य कर्मण, एक कर्म यदि उभयार्थ होगा, वाक्य नहीं कर्म, एक वाक्य उभयार्थक, एक कर्म यज्ञादि कर्म, एक यज्ञ कर्म स्वर्गादि के लिए भी है और ज्ञान के लिए उभयार्थक हो गया। एक कर्म उभयार्थक होगा तो वाक्य भेद होगा। एक साथ एक वाक्य यज्ञ के लिए और ब्रह्म ज्ञान के लिए विधा नहीं कर सकता है। वाक्य भेद कर दो बात आवृत्ति करेंगे, एक वाक्य के द्वारा यज्ञ के द्वारा, अन्य वाक्य के द्वारा ज्ञान के लिए, यज्ञ के ज्ञान के लिए। तो तदर्थस्तु एकस्य कर्मण उभयार्थत्वे, एकस्य तु उभयार्थत्वे, एकस्य कस्य, एक कर्म यदि उभयार्थ होगा, उभयार्थ होगा तो एक वाक्य के द्वारा उभयार्थ नहीं हो सकता है। एक कर्म यदि उभयार्थ होगा, उभयार्थ क्या क्या अर्थ है? दो अर्थ है, दो हो तीन हो अधिक हो, दो अर्थ हो, उसका अर्थ अनेक फल संबंध है। एक कर्म का अनेक फल के साथ संबंध हो तो कर्म एक साधन, अनेक फल के साथ उसका संबंध होगा तो एक वाक्य के द्वारा नहीं हो सकता है। एक वाक्य से एक फल, दूसरे वाक्य से दूसरा फल, दो वाक्य करना पड़ेगा। अनेक फल संबंधी क्या होगा? संयोग, संयोग से पृथकत्वम, समास है षष्ठी समास, संयोग से पृथकत्वम। संयोग क्या है? उभय संबंध बोधकम, उभय संबंध बोधक वाक्यम। दो फल हो गया, दोनों फल के संबंध को बोधन करने वाले वाक्य। कर्म का दोनों फल के साथ विधान संबंध बोधन करने के लिए एक वाक्य नहीं होगा, दो वाक्य करना पड़ेगा। एक ही कर्म का स्वर्ग के लिए, यज्ञ का उसको ज्ञान के लिए कहेंगे, तो दो फल के साथ संबंध विधान करने के लिए कर्म का दो वाक्य करना पड़ेगा।
उभयार्थत्व संयोग से पृथकत्वम। संयोग क्या है? वाक्य को कहा संयोग, जो उभय संबंध बोधक वाक्यम, उभय फल के संबंध का बोधन कराने वाले वाक्य, वाक्य बोधक होता है, बोधजनक वाक्य प्रमाण शब्द उसे बोध होता है। ऐसा उभय संबंध बोधकम वाक्यम किसका अर्थ हुआ? ये बीच में किसको क्यों दिया? संयोग पृथकत्व में क्या समास है? संयोग से पृथकत्वम, जानने के लिए संयोग शब्द का अर्थ दे दिया। संयोग से पृथकत्वम है विग्रह, संयोग का अर्थ कर दिया संयोग उभय संबंध बोधक वाक्यम तस्य पृथकत्वम, तस्य का अर्थ संयोग से पृथकत्वम। पृथकत्व का क्या अर्थ है? भेद। संयोग से पृथकत्वम सहेतु, उभयार्थ संयोग करने के लिए संयोग का वाक्य का भेद होता है हेतु। दो वाक्य करेंगे तो ही उभयार्थ उभय फल संबंध बनेगा एक कर्म का। इसलिए क्या होगा? ततश्च अत्रापि ज्योतिष्ठमादि कर्मणाम स्वर्गादि फलकानाम अपि, ज्योतिष्ठमादि कर्म है तो कर्म है, कर्म का फल स्वर्गादि अलग अलग फल है। अलग अलग फल का वाक्य होने पर भी वो ज्ञानार्थ है, ज्ञान के लिए। निष्काम करेगा तो सारे कर्म ज्ञान के लिए। यही सूत्र में कहा यह सर्वापेक्षा च सर्वेशा आश्रम कर्मणाम अपेक्षा। आश्रम में रहकर जो ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रम कर्म, गृहस्थाश्रम में कर्म, गृहस्थाश्रम में जो कर्म है सर्वेशा अपेक्षा ज्ञान के लिए आवश्यक है, अपेक्षा है। तो कैसे होगा? वाक्य भेद करके। यद्यपि कर्म उनका फल स्वर्ग आदि फल है अलग अलग, तो भी श्रुतिगत यज्ञ न दान न तपसा विविधि संति विदित्व इच्छन्ति। वेदन का साधन ज्ञान, ज्ञान का साधन यज्ञ दान तप इति वचनात् ये आश्रम कर्मणाम किमर्थत्वम ज्ञानार्थत्वम च, ज्ञानार्थत्वम च स्वर्गादि फल का नाम अपि, स्वर्गादि फल का तो है ज्ञान के लिए भी है, किंतु वाक्य भेद करके, एक वाक्य से नहीं। यही इसको लेकर पूर्व पीछे ने कहा। तो ज्ञानार्थ है तो जिस प्रकार यहाँ वाक्य भेद करे हुआ ज्ञानार्थ न, इसी प्रकार यहाँ कर्म का बोध, कर्म का ज्ञान होगा तो कर्म ज्ञान होने से आगे यज्ञ दान तप आदि कर्म ज्ञान का साधन है। इसलिए कर्म ज्ञान का साधन जैसे होता है श्रुति में कहा गया, इसी संयोग पृथक न्याय है। यहाँ भी कर्म का ज्ञान होने पर ब्रह्म जिज्ञासा होने के पहले कर्म का ज्ञान होगा। कर्म ज्ञान होने पर कर्म धर्म जिज्ञासा करके कर्म अवबोध होगा, अतः उनसे कर वही अभी वेदाध्ययन धर्म जिज्ञासा कारण हुआ, कर्म ज्ञान का कारण हुआ। उसके बाद कर्म ज्ञान होने के बाद ज्ञान जिज्ञासा ज्ञानार्थ तो हो जाएगा। तो सिद्धांति कहता है, परिहार कहता है ना, ये जो कहा धर्म जिज्ञासा के बाद ही कर्म का ज्ञान होगा तभी ब्रह्म जिज्ञासा होगी। सिद्धांत ने कहा नहीं, प्राग अभी धर्म जिज्ञासा के पहले भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है। किसका? अधित वेदांत से, जिसने वेदांत का अध्ययन किया, थोड़ा श्रवण किया, तो पूर्व जन्म के पुण्य के कारण वैराग्य है, विवेक है, वैराग्य हो जाता है। किस किस पहले वैराग्य हो जाता है, तो वहाँ ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ति। अधित वेदांत से ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है। इसका क्या अभिप्राय सिद्धांत वाक्य का? अयम आशय, आशय का अर्थ अभिप्राय। किसका अभिप्राय? सिद्धांति का। सिद्धांत ने जो कहा प्रागपि ब्रह्म वेदाध्ययना ब्रह्म जिज्ञासाया प्रागपि, ब्रह्म जिज्ञासा के पहले भी धर्म जिज्ञासा के पहले भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है जिसने वेदाध्ययन किया। न तावत पूर्वतंत्रस्थं न्यायसहस्रं ब्रह्म ज्ञाने तद विचारे वा पुष्कलम कारणम। पूर्वतंत्र, पूर्व शास्त्र, पूर्व ग्रंथ
पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा में जो न्याय है अधिकरण 1000 अधिकरण है, 1000 अधिकरण है कर्म मीमांसा में, पूर्व मीमांसा में। न्याय सहस्रम ब्रह्म ज्ञान के लिए कारण अथवा ब्रह्म विचार के लिए कारण न। पूर्व मीमांसा में जो 1000 अधिकरण है सारे अधिकरण ब्रह्म ज्ञान के लिए कारण अथवा ब्रह्म विचार के लिए कारण इति न। यदि ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म विचार के लिए कारण नहीं है तो इतने बड़े शास्त्र जैमिनी महर्षि ने क्यों बनाया? कहते वो कारण तस्य धर्म निर्णय मात्र हेतुत्वाद। न्याय सहसम धर्म निर्णय के लिए, धर्म निर्णय मात्र, न कि ब्रह्म निर्णय के लिए। धर्म निश्चय करने के लिए हेतु है कारण। धर्म जिज्ञासा करेगा तो धर्म का निर्णय होगा, धर्म का ज्ञान होगा। धर्म का निश्चय हो जाएगा तो आगे जा कर के अनुष्ठान करेगा। तो पूर्व मीमांसा जो शास्त्र है 12 अध्याय में 1000 अधिकरण है, जैमिनी महर्षि ने बनाया। उसके ऊपर भाष्य रचना की शाबर स्वामी ने, टीका व्याख्यान बहुत है। वो किसके लिए? धर्म निर्णय मात्र हेतुत्वाद। इसलिए पूर्व मीमांसा वो कारण है ब्रह्म ज्ञान के लिए अथवा विचार के लिए स्थान नहीं है। तो फिर तो पूर्व मीमांसा शास्त्र कारण नहीं हो, किंतु कर्म अवबोध, पूर्व पीछे ने कहा उसका अवबोध ज्ञान। सिद्धांति कहते ना भी कर्म निर्णय, कर्म निर्णय ब्रह्म ज्ञान के लिए कारण, ब्रह्म विचार के लिए कारण। कर्म का निर्णय नहीं करेगा यज्ञ ज्योतिषम कर्म जो नहीं जानता है, वेदांत श्रवण कर सकता है, वेदांत विचार कर सकता है, ब्रह्म ज्ञान हो सकता है? या ब्रह्म ज्ञान होने के लिए जाएगा ज्योतिषम कर्म? क्या थोड़ा कर्म निर्णय के बिना भी वो कर सकता है? ना भी कर्म निर्णय, क्योंकि कर्म निर्णय किसके लिए? कर्म अनुष्ठान करने के लिए। कर्म का निर्णय पूर्व मीमांसा आया व्यर्थ नहीं। धर्म जिज्ञासा करते धर्म कर्म का निर्णय होगा गृहस्थाश्रम में जाने पर, कर्म का अनुष्ठान करने के लिए। कर्म निर्णय तस्य अनुष्ठान हेतु नापि कर्म निर्णय, कर्म निर्णय ब्रह्म ज्ञाने तद विचारे वा पुष्कल कारणम न। क्यों नहीं? तस्य अनुष्ठान हेतु था, कर्म अनुष्ठान का हेतु। तस्य अनुष्ठान हेतु था तस्य कस्य? कर्म निर्णय से। कर्म निर्णय कर्म निश्चय अनुष्ठान का हेतु है। अच्छा, ये क्यों हेतु नहीं? ऐसे धूम अग्नि में व्याप्ति है, यत्र धूम तत्र बनी। इसी प्रकार धर्म ब्रह्मणोर व्याप्ति नास्ति। धूम ज्ञान होने से बनी ज्ञान होता है? धूम ज्ञान से बनी ज्ञान। इसी प्रकार धर्म ज्ञान होगा तो ब्रह्म ज्ञान होगा। यत्र धूम तत्र बनी जैसे व्याप्ति है, यत्र धर्म तत्र ब्रह्म। ऐसी व्याप्ति नहीं होने से धूम ज्ञान से तो बनी ज्ञान है, किंतु ब्रह्म ज्ञान के पहले धर्म ज्ञान होना चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं। धर्म ब्रह्मण और व्याप्ति नास्ति। यया धर्म ज्ञानात् ब्रह्म ज्ञान भवेत। यया व्याप्तिया, यदि व्याप्ति होती, व्याप्ति से क्या होगा? इसे धूम के ज्ञान से बनी ज्ञान, इसे धर्म के ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान होता। क्योंकि ऐसी व्याप्ति नहीं है, इसे ब्रह्म ज्ञान के लिए धर्म ज्ञान कारण नहीं। धर्म ज्ञान कारण नहीं, ब्रह्म ज्ञान के लिए कारण नहीं, ब्रह्म विचार के लिए कारण नहीं। के तो फिर यदि ब्रह्म ज्ञान के लिए धर्म ज्ञान कारण नहीं हुआ तो धर्म अनुष्ठान करना व्यर्थ हो गया कर्म? कि व्यर्थ नहीं। यद्यपि शुद्धि विवेकादि द्वारा कर्माणि है, तब कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती, विवेक होता है, विवेक उनसे वैराग्य होता है। शुद्धि विवेकादि द्वारा कर्माणि, कर्म तो हेतु है। कर्म के हेतु किस प्रकार? कर्म ब्रह्म ज्ञान के हेतु है, कर्म हेतु है। किसके? ज्ञान का। किस प्रकार हेतु है? अंतःकरण शुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा। तब तो यज्ञ न दान न विविधि संधि ज्ञान का हेतु होगा।
साक्षात हेतु नहीं ज्ञान का, किंतु अंतःकरण शुद्धि के द्वारा, विविदिशा जिज्ञासा के द्वारा, शुद्धि विवेकादि द्वारा, शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि, विवेक वैराग्य होगा, जिज्ञासा होगी। इसी प्रकार कर्माणि ज्ञान हेतव, ब्रह्म ज्ञान हेतव, ब्रह्म ज्ञान के हेतु ही कर्म, ये तो है उसके द्वारा तो है, किंतु तथापि तेषां न अधिकारी विशेषणत्व, ये अधिकारी ब्रह्म ज्ञान के लिए जो अधिकारी उसका विशेषण ये कर्म ऐसा नहीं, वो कर्म उसका विशेषण, उसके विशेषण वाला होगा तो अभी ब्रह्म ज्ञान होगा ऐसा अर्थ नहीं है। अधिकार क्या विशेषण नहीं, क्यों विशेषण नहीं है? यदि वो कर्म हेतु है विशेषण क्यों नहीं होगा? उसको हम नहीं जानते, ज्योतिष समाधि कर्म क्या मालूम नहीं, कर्म नहीं किया तो अभी विवेक वैराग्य होकर के ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है? कर्म को नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। आजकल क्या कौन किसको मालूम है? कर्म नाम भी सुना नहीं, ये पढ़ने पर तो पता चलता है। तो भी ज्योतिषम शब्द तो सुन लिया, ज्योतिषम में क्या है, क्या कर्म है, कितने वो सोमयाग है, सोमयाग सुन लिया, सोम क्या पता नहीं, सोमयाग करने के लिए और उसका अंग क्या है, पशुयाग, बहुत कुछ है, कुछ मालूम नहीं। ये कहते उसके ज्ञान के बिना, अज्ञातानां तेषां कर्मणाम, ज्ञान तो नहीं है किंतु वो विवेक अंतःकरण शुद्धि का साधन हो सकते हैं। ज्ञान नहीं तो कैसे साधन हो जाएंगे? ये जन्म अभी पहला नहीं है, इसके पहले कितने बार जन्म हुआ है, कितने करोड़ करोड़ जन्म हुआ है, कितने बार यज्ञ दान आदि तप किया है, बहुत बार किया है। विवेक वैराग्य होता है, यहाँ श्रवण प्राप्त होता है, नहीं तो यमराज कहते श्रवणाय अपि बहुबीर जो न लभ्य, श्रवण प्राप्त नहीं होता है, बहुत कितने लोग कहाँ प्राप्त होता है। नहीं समझने पर अनादर करते हैं, ये प्राप्त होता है, ये बहुत पुण्य का फल है। कितने अन्य विवेक वैराग्य तभी होगा, ऐसे नहीं। अज्ञातानां तेषां जन्मांतरकृतानाम अपि फल हेतुत्वात् तेषां कर्मणाम, अभिज्ञात नहीं है, अभिज्ञात नहीं तो पहले जन्म में नहीं क्या, पहले जन्म में क्या, पूर्वजन्म कितने जन्म, जन्मांतर कहते एक जन्म नहीं, अन्य जन्म, अन्यत जन्म, जन्मांतरम, अन्य जन्म, इसके पहले कितने जन्म हो गए, कितने जन्म के किया गया कर्म इस शुद्धि का साधन है। निष्काम कर्म करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है, इसलिए कोई कोई शुरू से विरक्त होते हैं, अंतःकरण शुद्धि होने पर वैराग्य होता है। कोई कोई अंतःकरण शुद्ध नहीं होने से वैराग्य नहीं, और पाप कर्म करके धन इकट्ठी करते, कितने लोग हैं, वो धन का कोई प्रयोजन नहीं, फिर पाप कर्म कर धन इकट्ठी करते हैं, करोड़ करोड़ रुपया, हजार करोड़, कितने सुनने पर भय लगेगा, कितने कितने करोड़ रुपया घोटाला करते, क्या करेंगे, मरते हैं ना, नहीं मरते समय तो कुछ लेकर जाते जन्मांतर के लिए, कुछ नहीं, क्या लेकर जाते हैं, पाप बहुत लेकर जाते हैं, फिर भी छोड़ते नहीं, करते रहते हैं। बहुत इकट्ठी करके भी बाद में पकड़े जाते हैं तो जेल में जाते हैं पकड़ा जाता है, चोर को जैसे पकड़ते उनको पकड़ते हैं, ऐसे होता है। तो ये किस किस का क्यों होता है, अंतःकरण की अशुद्धि है, जिसकी पाप के कारण ही पाप कर्म में प्रवृत्ति, व्यर्थ विवेक नहीं होता है कि छोड़कर जाना है, क्यों पाप कर्म करेंगे, विचार नहीं होता है। और जो थोड़े विचार करता है, सामान्य गरीब लोग के भी बहुत होते हैं, वो पाप कर्म करना नहीं चाहते, दूसरे धन छीन लेना नहीं चाहते। गरीब लोग को देखे कहेंगे हम आपके ऋणी नहीं बनेंगे, हम अभाव के समय किसको मांगते दे दो, हम आपको दे देंगे। मजदूरी करने वाले देखा, मजदूरी करने वाले उनके पास खाने के ही नहीं, आकर किसको कहते हमको थोड़ा दे दीजिए, फिर मैं आपको वापस कर दूँगा, आगे कहीं कुछ मिलेगा तो दे दूँगा, नहीं तो मजदूरी करके आपके काम करके वापस करूँगा, हम आपके ऋणी नहीं बनेंगे, इसे कैसे बोलेंगे हम आपके ऋणी।
वो डरते हैं किसके ऋणी होकर के जाना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार सामान्य में भी है डरने वाले। क्यों ऐसा है? वो अंतःकरण शुद्ध है, दूसरे धर्म लेना कोई नहीं चाहते, दूसरे धर्म ग्रहण करना नहीं चाहते। कोई तो ग्रहण कर छीन लेना चाहता है, कोई देने पर भी नहीं लेता है। ऐसे होते हैं, अभी भी बहुत लोग होते हैं, किसका कुछ कहीं छूट गया लेकर दे देते हैं, किसका वापस कर देते। कोई तो छीन कर ले लेता है, कहीं मिलने पर कोई लेकर दे देते हुए ये किसका है ब्याज दे, बहुत लोग दे देते हैं। तो ये अंतर जन्मांतरकृत कर्म फल का हेतु है, फल है विवेक वैराग्य आदि इसका हेतु है। इसलिए अधिकारी का विशेषण कर्म कर्म ज्ञान ये सब नहीं है, क्योंकि अभी नहीं जानने पर भी बहुत पूर्व जन्म में किया है, उससे विवेक वैराग्य शुद्धि आदि हो सकती है, होती है, इसलिए उसका विशेषण नहीं है। तो विशेषण कौन होगा? जो अवधि होगा, इसको अवधि के लिए कहना पड़ेगा। जो उसका विशेषण जिसके बिना ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती, इसको अवधि कहना है। ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अवधि कहना है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्